हेलो शादत प्रणाम सबको। अंजू सेगर के ब्लॉग में, रूटीन ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उसकी आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पितृ दिवस भी है, लेकिन सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। और पितृत्व दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। पर दोस्तों ना, मेरे तो पिता में शादी के 1 साल बाद ही ख़त्म हो गए थे, चले गए थे ठाकुर जी के पास। और अभी ससुर मेरे इसी बार अभी 3-4 महीने पहले वही होली वाले दिन ख़त्म हो गए हैं। तो क्या ही हम शुभकामनाएं, ठीक है आप सबको जिसके हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं तो डेली करती थी योगा उस टाइम, क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा था। और जब योगा करने लगी तो मन भी शांत रहने लगा, बच्चे चले गए थे। उसके पहले से मैं कई सालों से करती हूँ। पहले छत पे कर लिया करते थे, लेकिन ना छत अब सबकी बिल्डिंगें, हमारी छत से हमारे 2 मंजिल का है और सबका 3-3 मंजिल का बन गया, तो दिखता है। तो मैं छत पे नहीं करती, कोई ज़रूरी नहीं है, हम अपने यहाँ पे कर लेते हैं बालकनी, इसमें लॉबी में बैठ के जब भी टाइम मिलता है। जब सब लोग चले जाते हैं तब मैं आराम से करती हूँ, फिर जितना भी आधा 1 घंटा जितना भी टाइम लगे। तो दोस्तों योगा करना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। आपको हमेशा फिट एंड फाइन रहना है तो योगा ज़रूरी है। योगा, ध्यान और एक्सरसाइज तीनों ही ज़रूरी है। आप जो भी कर पाओ, लेकिन अपने लिए कम से कम, सबके लिए आप इतना टाइम निकालते हो तो अपने लिए भी आधा घंटा टाइम ज़रूर दीजिए। तो इससे आप देखेंगे चेहरे पे ग्लो भी आती है, आपकी एज नहीं पता चलेगी, बॉडी आपकी, बीमारियां सब, अब आपको ही क्या ही ज्ञान देना, सबको पता है ये चीज़ें। तो मैं डेली जो है कुछ 3-4 खड़े होके, मैं जितने भी आते हैं हम जो है परम पूजनीय इनका रामदेव बाबा जी का देखती थी, और वही वीडियो से उसे मोबाइल पे देख के हमने सीख लिया था, वही मैं जो है रोज़ कर लेती हूँ। मुझे तो कंठस्थ हो गया, मतलब आ गए हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मैं तो 100 बार करती हूँ। और मतलब कि ये नहीं कि सुबह उठ के ही करो, क्योंकि सुबह नहीं हम कर पाते हैं। जब सारा काम समाप्त हो जाता है तब हम आराम से सब चले जाते हैं, फिर हम आराम से अपना बैठते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती कि कोई बुलाएगा या कुछ काम है। तो दोस्तों मैं कुछ खड़े होके करती हूँ, कुछ बैठ के, कुछ लेट के, 3-3 4-4 आसन जो भी आते हैं बता रहे हैं, कि सबका नाम को बच्चे से नहीं पता, पहले पता था लेकिन अब इतना, लेकिन मैं करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों मैं खड़े होके जो है 3 से या 4 आसन करती हूँ। और जो आप चाहो तो मतलब हम तो 50-100 बार करते हैं, एक बार करने लगते हैं, फिर जितनी बार हो जाए 80-90-100, फिर रुकते नहीं है एक बार में। और आप तो पहले 10 से स्टार्टिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं ये वाला, ये ऐसे पैर किया, हाथ बिल्कुल सीधा, यूँ ले गए, एकदम सीधा किया, फिर अब बॉडी ही आपकी कमर नहीं होगी, हाथ भी सीधे टेढ़े नहीं होंगे बस, और पैर भी नहीं होगी, सिर्फ आप कमर से ऐसी। और ये ऊपर आपको देखना है, ये, और आप ऊपर देखेंगे, जितना ऊपर देखेंगे, फिर उसके बाद में फिर हम ये करते हैं, ये बिल्कुल सावधान, पैर बिल्कुल आपके सीधे होने चाहिए, पैर नहीं झुकेंगे, आपकी यहाँ कमर पे ही जोर लगेगा। फिर ये करके, फिर ये पीछे को हम जाते हैं, इतना एंगल, ये पैर आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे। ये हमने आपको 5 बार बता दिया है। आप जो है 10 से स्टार्टिंग कीजिएगा, फिर ये करके यूँ, ये कमर के लिए होता है, फिर ऐसे सीधे बिल्कुल, फिर पीछे देखेंगे, ये हमने आपको बिल्कुल सीधे सीधे, क्योंकि भाई ऐसा करो जो हमेशा हो पाए। और फिर ये 3 हो गए, चौथा मैं ऐसे करती हूँ, यूँ करे, ये सीधा हाथ किया, फिर ये, और आप सामने देखेंगे, बिल्कुल हाथ आपका ऐसे रहेगा, हाँ। और दोस्तों 4-5 मैं खड़े होके कर लेती हूँ, फिर 3-4 ऐसे बैठ के, ये देखो, ये चक्की वाला, ये आप सीधा हाथ रखोगे, ऐसे पकड़ोगे, पैर आपके बिल्कुल सीधे होंगे, आप ये पंजे, ये उंगलियां इसके बाहर जाओगे, और पैर नहीं झुकेंगे ना हाथ झुकेंगे, ये, और पीछे जितना जा पाओ, ये
ये इधर किया, फिर ऐसे ही और सांस आप लेते रहना, छोड़ते रहना, ऐसे करके। ये 50 बार इधर से, 50 बार इधर से, हम तो ऐसे करते हैं, आप 10-10 बार से स्टार्ट कीजिएगा। फिर आप पैर ये खोलेंगे, ये यूँ, फिर ऐसे करेंगे, फिर ये, और ये आप पीछे देखना बिल्कुल, ये जहाँ पे इधर से आप देखोगे वहीं पे इधर से देखोगे। देखिए ये तो मैं 50-50, 100-100 बार इधर से, 100 बार इधर से करती हूँ। हाँ दोस्तों, ये हो गए, ये 4 में खड़े होके, मतलब इतना करती हूँ कि जो रोज़ हो पाए, इतना कर लोगे बहुत बहुत, मतलब बिल्कुल आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ध्यान जरूर करना, ध्यान से मन एकदम शांत हो जाता है। हम थोड़ी देर 10-15-20 मिनट, ज़्यादा टाइम ना हो तो 20 मिनट के लिए, और सिर्फ प्रभु का ध्यान दीजिए, देखो इतना अच्छा लगता है। फिर ये बैठने वाले 3 हो गए, चौथा में वो करती हूँ तितली वाला, यूँ मुड़ा, ये किया, ये आपके पैर मेरे बिल्कुल नहीं मुड़ते थे। फिर देखो करते करते ये, फिर ये आपके पैर, ये ऐसे आप करोगे, क्या बोलते हैं, करीब 5-5 मिनट स्टार्ट कीजिए, फिर कम से कम 15 मिनट तो ज़रूर कीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम लेट के 4-5 कर लेते हैं। आप देखो, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी, और आप ब्लॉग इसकी करके मत देखना, पूरा ब्लॉग देखना। और ये देखो, अब ये आप एक तो ये आराम से साइकिल वाला करिए, इससे जो है थाई, पैर, कमर सबको आराम मिलता है। ये आप कम से कम ये 50 बार, 50-50 बार करिए। फिर उसके बाद ये आप ये 30 डिग्री पे ऐसे करीब 5-10 मिनट रोके रहिए। ये ऐसे करके रोकिए। हम तो 10 जितना रुक जाता है मेरा, मैं घड़ी में देख के करती हूँ। और उसके बाद में आप ये पैर उठा के 90 डिग्री पे ये ले जाइए, ये यहाँ पर, इसको भी आप 10-15 मिनट पहले जितना रुक सके उतना रोकिए। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये हाथ हिलाओगे, पैर को ऐसे मोड़ोगे, और ये आप देखो इधर आप सर करोगे तो पैर इधर जाएगा, इधर पैर जाएगा तो इधर सर जाएगा। ये हो गया। और फिर जो है, फिर एक ये सबसे कठिन है योगा, लेकिन ये बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। ऐसे करिए, और आप लेटे लेटे ही आपको उठना है। आप 5 बार कर लोगे, बहुत अच्छा है। मतलब रामदेव बाबा जी बताते हैं, मुझे नहीं इतना पता। ये किया, ये मेरा 6 हो गया दोस्तों। हम ऐसे 10-15 बार जितना कर पाते हैं उतना करते हैं, लेकिन 5 बार तो मैक्सिमम आपको करना ही करना है। अब फिर ये एक रह गया, हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे बांधो, इस पेट, और ये जो आप ये है, पैर नहीं मोड़ेंगे, और आप ऐसे लेटे लेटे ही आपको उठना होगा। ये पैर भी नहीं उठाएंगे, ये पैर जमीन पे ही रहेंगे, ये तब जाके ये आपका पूरी बॉडी इतनी अच्छी हो जाती है करके। फिर देखो इतना रिलैक्स मिलता है, आपके पैर, हाथ, इसमें पूरी बॉडी बैलेंस होती है। फिर आप क्या करोगे, यूँ किया, और ये आपने कर दिया, और ये पेट पे देखो जोर लग रहा है। फिर आप ऐसे करके ये आप ऐसे करोगे, ये तो इससे ये पेट वोट कम होगा। ये ऐसे करेंगे। फिर आप थोड़ी देर ऐसे आप ध्यान लगा के लेट जाओ। और हाँ, एक घूम के भी दोस्तों, ये मैं ऐसे, आप ऐसे यूं ये ऐसे कर लेंगे, और इस पे ये सामने देखेंगे ऐसे, फिर ये ऐसे आप करिए। बस हम इतने ही करते हैं बस, क्योंकि और ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं मिलता दोस्तों। आप जो है फिर अनुलोम विलोम कर लेते हैं, ये करके
करीब 10 मिनट हम कर पाते हैं भाई, 10 मिनट 10 मिनट 3-4 बार करते हैं। और फिर ये ऐसे दोस्तों करते हैं, ये कपालभाति और फिर जो अनुलोम विलोम कपालभाति दोनों कर लेते हैं। उसके बाद आराम से आप देखो इतना शांति मिलता है। फिर आप जो है 10-15-20 मिनट के लिए ऐसे ध्यान लगा के बैठिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। अरे सब आप भूल जाएंगे, लगेगा कितना हम कहाँ स्वर्ग में पहुँच गए। ये मतलब बहुत शांति मिलती है, किसी प्रकार का कोई द्वेष मन में कुछ भी नहीं रहता है, किसी कोई टेंशन कुछ भी नहीं। तो इसलिए ध्यान मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और आप पूरा ब्लॉग देखिएगा। और आप लोग भी योगा नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए जो ये हाइपरटेंशन और डिप्रेशन ये सब इससे ख़त्म होता है। अब ज़्यादा ही हम क्या बताएं, सबको पता है। बस जय श्री कृष्ण, राधे राधे और जय हिंद, जय भारत।